हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने चैनल जीवन दर्शन। अगर जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं को लेकर के। आपको ध्यान है पिछले एपिसोड में या पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हाउ टू फेस द इंटरव्यू, और उसका जो पहला पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया था। और उस पार्ट में हमने ये देखा था कि नॉर्मल तरीके से जो इंटरव्यू दिया जाता है किसी भी सर्विसेज और एग्जाम के लिए, तो उसमें हमें क्या बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो बिना समय को मैं बेकार किए हुए आपके सामने बातें रखता हूं। तो सबसे पहले हमने उसमें तीन चीजों को देखा था, PPP, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनालिटी। और जो उसका सेकंड पार्ट है, स्पेशल पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट है, विशिष्ट पार्ट है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी इसके अंदर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने अंदर एक ऐसा डेवलपमेंट करें कि हम ऐसी आर्ट डेवलप करें कि हम इंटरव्यू देते समय इतने कॉन्फिडेंट हों कि जैसा हम चाहें वैसा बोर्ड के मेंबर्स रिएक्ट करें। यानी कि जिन चीज़ों पर हम चाहते हैं कि वो प्रश्न पूछें, डिस्कस करें, वो नेचुरली उसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंटरव्यू देने की कला है, एक आर्ट है। इंटरव्यू देना अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है। और वो आर्ट को जिसने सीख लिया, नेचुरली वो मैनेजमेंट के फील्ड में, इंटरव्यू के फील्ड में, लाइफ के फील्ड में कहीं भी किसी भी जगह फेलियर नहीं हो सकता, वो हमेशा सक्सेस रहेगा। अपने को अच्छी तरह से, सोबर तरीके से, कम शब्दों में एक्सप्रेस करना दुनिया में, जिंदगी में सबसे बड़ी कला में से एक कला है। हाउ कैन यू एक्सप्रेस, किस तरह से आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं जिससे लोग आपकी बात सुने। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरूरत से ज्यादा शब्दों का इसमें इस्तेमाल नहीं होना है। कम शब्दों में सार गर्भित बातें आपको उसमें बोलनी है। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यानी कि जो आप स्टडी करके आए हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं, जो आपके टॉपिक्स रहे हैं, उसमें कम से कम 3-4 डिफरेंट तरह के, डिफरेंट डायमेंशन वाले, डिफरेंट फील्ड्स वाले 3 या 4 टॉपिक कम से कम आप इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग तैयार करिए कि उन पर आपकी ऑलमोस्ट मास्टरी हो। और थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको हर फील्ड से, हर जगह से होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहां पर जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, वहां देखिए जो बड़े इंटरव्यूज होते हैं उन इंटरव्यूज में क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर होते हैं, वो अपने अपने फील्ड के मास्टरपीस आदमी होते हैं। उसके अलावा एक पर्सन नॉर्मली ऐसा भी होता है जो साइकोलॉजिस्ट की तरह से बिहेव करता है। वो आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, वो सिर्फ आपकी एक्टिविटीज को, आपके एक्सप्रेशंस को ही नोट करेगा। और वो देखता है कि किसी प्रश्न को सुनने के बाद में इसका क्या रिएक्शन होता है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, प्रश्न को सुनने के बाद में उसके चेहरे का किस तरह से भाव होते हैं, हाथ पैरों का क्या होता है, या उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, या उसके आंसर देने का तरीका क्या है। वो सारी चीजें आपकी नोट करेगा। और नेचुरली उस चीज को आप बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है। दूसरा क्या है कि आपने जो प्रिपरेशन किया है अपने सब्जेक्ट्स में 3-4 टॉपिक्स के ऊपर, वो इतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक है कि एक बार उस टॉपिक के ऊपर इंटरव्यू लेने वाले आते हैं, यानी उस टॉपिक में एंट्री करते हैं, तो फिर आप अपनी तरह से उसके आंसर्स को मोल्ड करके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने जो आंसर्स हैं आप इस तरह से उनको प्रिपेयर करिए, आंसर देने का तरीका ऐसा करिए जिसके आखिरी में ऐसा कोई एक चीज छोड़ दीजिए कि ये वो चीज वहां हो सकती थी लेकिन ये ऐसी चीज हुई नहीं। तो नेचुरली वो क्वेश्चन पूछेंगे, भाई ऐसी चीज क्यों नहीं हुई। फिर जैसे कोई दूसरा है, जैसे सपोज आपका स्ट्रॉन्ग जो हिस्ट्री का फील्ड है, इंडियन हिस्ट्री है या यूरोपियन हिस्ट्री है, तो वहां पर आप, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे प्रश्न किया कि ये राजा में इतनी सारी खूबियां थी, अब आप उनको डिस्कस कर रहे हैं लेकिन वो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं है, तो फिर आप उसको अपने टॉपिक में खींच करके लाएंगे, उसके आंसर्स ऐसे देंगे कि उनकी क्यूरियोसिटी होगी, इस राजा में इतने सारे अच्छे गुण थे लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ा अवगुण था। नेचुरली आपने जो आंसर दिया है उसको वहां छोड़ा है कि उसमें एक बहुत बड़ा अवगुण था, तो 100% वो डेफिनेटली आएंगे उसके ऊपर कि उसमें कौन सा बड़ा अवगुण था। और फिर आप उसको अपने जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है उनमें, इंटरव्यू बोर्ड के पर्सन से उनको लेकर के आ जाइए, और फिर उसमें उनके आंसर्स टू द पॉइंट ऐसे दीजिए कि वो उस टॉपिक से बाहर नहीं निकल जाएं।
और अगर मान लो, चूंकि देखो जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं और वो सब चीज़ें जानते हैं कि ये जो पर्सन है हमें होल्ड कर रहा है और हमें अपने टॉपिक से जो है निकलने नहीं दे रहा है, तो उसमें से क्या होगा, ऑल ऑफ ए सडन एक दूसरा मेंबर एक नया टॉपिक लेगा और नए टॉपिक से आपके ऊपर डिस्कस करेगा। तो आप उसके टॉपिक को सुनिए, उसके क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, लेकिन उसके जो आप आंसर दे रहे हैं वो आंसर इस तरह से दीजिए कि वापस खींच करके अपने स्ट्रॉन्ग जोन में आप उसको ले आइए और स्ट्रॉन्ग जोन में आने के बाद में फिर अच्छी तरह से आप उनकी घिसाई कर सकते हैं और उस टॉपिक से बाहर मत जाने दीजिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा नहीं हो, ऐसा लगे कि आप उन्हें गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो ड्राइवर सीट पर बैठे हैं और आप इंटरव्यू देने वाले हैं। इसलिए अपने जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो सोबर तरीके से दीजिए कि आप ऐसा ना लगे कि आप जो है उनसे ज़्यादा जानते हैं या आप ओवर एक्साइटेड हैं या ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू वो आपका ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं उनका इंटरव्यू। तो बेटर है कि अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड से बाहर मत जाने दीजिए, और अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको प्रश्नों के उत्तर वाई, वेयर, हाउ, कैसे हो गया, ये ऐसा था, ये ऐसा होना चाहिए था, उसमें ये सारी चीज़ें थी, उसमें ये होना चाहिए था, उसके साथ उसने ये सब किया लेकिन उसने ये नहीं किया, उसको वो उस युद्ध में जाना चाहिए था लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी, और इस तरह से आपने प्रश्नों को उत्तर दिया तो नेचुरली उनके मन में एक जिज्ञासा होगी, एक क्यूरियोसिटी होगी कि ये उन प्रश्नों का उत्तर जो दे रहा है वो प्रश्नों के उत्तर ऐसे है कि आपको मतलब इंटरव्यू बोर्ड के पर्सन्स को आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड में आना पड़ेगा, लेकिन वो एक या दो फील्ड नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे शुरू में कहा कि आपके 4 या 5 फील्ड ऐसे होने चाहिए जिन फील्ड में आपकी मास्टरी हो, और घुमा फिरा करके आप उन बोर्ड मेंबर्स को अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड में, स्ट्रॉन्ग जोन में रखिए और फिर वहां से उनको निकलने मत दीजिए। उनके आंसर इस तरह से करिए कि उनकी क्यूरियोसिटी रहे, जिज्ञासा रहे, और फिर आप देखिएगा कि जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको बहुत सारे फील्ड्स की बहुत डीप नॉलेज है। लेकिन इन सब बातों में आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, जरूरत से ज़्यादा बोलना नहीं है, अपने हाव भाव इस तरह से नहीं रखने हैं कि आपका लगे कि आप बहुत ही उतावलेपन में हैं, या अपने जो चेहरा है या अपने हाव भाव हैं उनको ऐसा नियंत्रित करके रखिए। नेचुरली देखिए, जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपकी नेचुरल हैबिट्स हैं, उनको तो कोई रोक नहीं सकता, आप भी नहीं रोक सकते। क्यों? चूंकि आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। लेकिन बिना मतलब जरूरत से ज़्यादा अपने चेहरे के भावों को नहीं बदलना, आंखों को बहुत ज़्यादा नहीं मटकाना, इधर उधर नहीं देखना, हाथ को बार बार चेहरे पे नहीं लगाना, बार बार बालों में नहीं फिराना, बार बार बॉडी लैंग्वेज ऐसी शो नहीं करना कि आप बहुत कुछ बताने वाले हैं, आप बहुत अधीर हो रहे हैं या बहुत घबरा रहे हैं। देखिए, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का सबका आपको उत्तर मालूम हो ये जरूरी नहीं। क्यों? चूंकि सारी नॉलेज का ठेका आपने नहीं ले रखा है, सारी चीज़ों के उत्तर आपको आते हो ऐसा नहीं है। तो जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आता है उनको सोबर तरीके से आप कह सकते हैं कि सर आई डोंट नो दीज आंसर्स, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि शायद ये ऐसे होगा। और अगर किसी बात पर उनसे बहस हो, और अगर मान लो 1% सपोज, चूंकि वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, गलती उनसे भी होती है, अगर वो किसी बात पर गलत हैं तो आप उन्हें एक बार रिमाइंड कर सकते हैं कि सर मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए, बाकी अगर आप कह रहे हैं तो ये ऐसा होगा। क्योंकि वो इस बात को भी जज करते हैं कि आपको अपनी बात पर कितना कॉन्फिडेंस है। तो उनसे उलझिए मत, उनकी बातों को हूबहू एक्सेप्ट भी मत करिए। जहां अपने को अपने सजेशंस देने हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने सजेशन दीजिए, और ध्यान रहे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर, स्ट्रॉन्ग जोन में रखना है, और फिर वहां आकर के आप अच्छी तरह से अपने इंटरव्यू को दे सकते हैं। तो ये एक आर्ट है, ये कला है, जिस व्यक्ति ने इसको सीख लिया या डेवलप कर लिया, नेचुरली उसको कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन इन सब बातों में आपको सोबरनेस का, रेस्पेक्ट का, अपने भाव भंगिमा का, अपने चेहरे के हाव भावों का, अपने ओवर एक्साइटमेंट का, सब पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, और उसके बाद में आप अपने इंटरव्यू को अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगले नए वीडियो में मैं एक नई प्रॉब्लम, एक नए सॉल्यूशंस के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।